दिसंबर 2023 को एसआईटी कंस्टिट्यूट होती है ऑफिशियली। उसी दिन दिशा के पिता के घर जाते हैं और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है और वो ऑफिशियल मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं कि हाँ इसमें मोबाइल टावर लोकेशन और जो जो चीजें आई है उसके बेस पे जरूर इसमें केस रीओपन होके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और गैंगरेप और मर्डर के आरोप है, इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये बात उस समय तो वो हमारे साथ नहीं थे, ये बात उस समय उन्होंने वीडियो को जो छोटे बाइट दिए थे उसकी बात है, उसी दिन की, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, दिसंबर 2023 का। उसके बाद में एसआईटी ये आरोपी और उनके जो मैनेजमेंट वाले सरगना है परमवीर सिंह एंड गैंग, इनके कॉन्स्पिरेसी के तहत टेबल टेनिस खेलती है। फिर वो जो देवेंद्र उपाध्याय है उनकी ट्रांसफर हो जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट, केस रोल आउट वहां से होता है। फिर मैटर आता है हियरिंग को। हियरिंग को आने के बाद में जो चर्चाएं क्यूआई पे वगैरह चलती है उसको देखते हैं दिशा के पिता। हमारे डिस्कशन के बाद में वो कहते हैं, ये उनके, मैं एफिडेविट की बातें बता रहा हूं, उनका जो शपथ पत्र है, उसके बाद में उनको विश्वास हो जाता है कि मुझे जो बताया गया था वो स्टोरी झूठी है, ये जो कह रहे यही सही है और ये मेरे प्रूफ्स इसको मैच करते हैं। वो आते हैं, उनके एफिडेविट दायर होता है, पिटीशन फाइल करने जाती है और महाराष्ट्र के सारे मतलब सत्ताधारी के जो भी लोग हैं वो लोग इस मामले को उठा लेते हैं, सदन में मामला शुरू हो जाता है। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तब उठा था, इस बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा सा डिले कर रहा था, उस तरह से नहीं उठा रहा था। जैसा वो मामला रोल आउट होता है फिर आरोपियों का भगदड़ शुरू हो जाता है। फिर भगदड़ में देखिए कैसा है, अपना भी इंटेलिजेंस, ठीक है, अभी आप भी मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगा, उनके मीटिंग की बातें हमको भी तो पता चलती है ना। तो ये केस नहीं, हम लोग जब इस लड़ाई में उतरे तो हम लोगों को तो मालूम था कि कुछ भ्रष्ट पत्रकार होंगे उधर से, कुछ भ्रष्ट नेता होंगे, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले होंगे, कुछ भ्रष्ट जुडिशरी के लोग होंगे और वो इस पूरे केस को अटकाने, भटकाने, दबाने, गुमराह करने, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था और उसी स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग बढ़ भी रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों की जो प्लानिंग थी वो एकदम फुल प्रूफ चल रही है और इनको पता ही नहीं चल रहा है। इनको लग रहा है कि अच्छा हम तो आज गेम स्कोर सेट कर लिए। साहब देखिए, मीडिया संस्थान के मालिकों, मैं हम दोनों के तरफ से आपको संदेश दे रहे हैं। आपके कुछ जो पत्रकार हैं उनको पत्रकारिता आ नहीं रही है और एक मीडिया संस्थान के मालिक ने, बेचारे ने, माफी मांग ली। मैं उन्हें ये कहता हूं कि उनको मैं कह रहा हूं कि आप माफी मत मांगिए, अभी हड़बड़ाइए मत, अभी तो केस शुरू हुआ है। नहीं, अरे अभी तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, रुको रुको, बाकी है। यस, हाँ हाँ, नहीं, हाँ, अब फिर अपने साथ में जुड़ते हैं रॉ के अधिकारी, इंडियन आर्मी के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और वो ग्रुप जो अपना समाज में और जिनका अपना एक अलग है, जो खुद एक्टिव है, ये सब वॉरियर का अपना बनता है ग्रुप और फिर शुरू होता है अपना वार। अब उसमें उनके साथ के भी कुछ लोग जो इनसे त्रस्त हो गए वो भी साथ देना चालू करते हैं और ये परेशान है कि हमारी मीटिंग की बात इनको कैसे पता चली। तो ठीक है, अब आता हूं मैं सेकंड पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया, सब हो गया, फिर ट्राई किया, नीलेश ओझा को बदनाम करके देख लो, वो बदनाम करने का ट्राई किया, वो पत्ता फेल हो गया। आप फिर बोले क्या करना है, तो ये लोगों ने फिर कल से क्या किया, कल से मतलब 2 दिन से बोले, और पोर्ट्रे कैसा कर रहे हैं देखिए। अच्छा, इनका झूठ सीबीआई और एसआईटी ने कल एक्सपोज कर दिया, हमारा बात भी हो गया, कुछ रिकॉर्डिंग भी अपने पास।
तो सीबीआई ने मतलब इनका झूठ कैसा एक्सपोज किया बताता हूं। नैरेटिव चलाया, दिशा की केस में पुलिस ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट में खुलासा, दिशा के पिता के जो अफेयर था और वो इसके पैसे को ले जाके उस पर उड़ाते थे, इसकी पूरी कमाई बर्बाद कर देते थे, इसलिए दिशा इसमें थी, टेंशन में थी और इसलिए उसने सुसाइड कर दी। और ये बात पुलिस रिपोर्ट में साबित हो गई। एक ने तो हद कर दिया, एक रिपोर्टर ने, अभी उसका पुलिस में दे रहे उसको, वो तो बोलता है कि एसआईटी ने बोला कि वो जो पहला वाला रिपोर्ट था ना एकदम सही है। वो इसी लाइन पे जा रहे हैं। मैंने एसआईटी को फोन किया, अरे बोले साला, बोले हमने ऐसा क्यों बोला ही नहीं है, हमने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये रिपोर्ट 14 फरवरी 2021 की है, रिजेक्टेड है, सरकार ने रिकॉल किया वो रिपोर्ट, फिर उसको रीओपन किया और इन्वेस्टिगेशन चालू है, एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये केस में हमने मर्डर गैंगरेप ये एंगल को रिजेक्ट किया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एसआईटी का। तो जो कल के जो भी सुपारीबाज बिकाऊ मीडिया हाउसेस वन साइडेड जो नैरेटिव चला रहे थे उनकी, और इसके पहले कि आगे बढ़िए आप तो ये चारों रिपोर्ट भी चला दीजिए। चारों इनके जो 4 नैरेटिव थे, पहला नैरेटिव था कि रिया को 25 लाख का फाइनेंशियल ये था जिसमें काम कर रही थी, उससे डिप्रेस हो गई। फिर कोविड में कहीं काम नहीं मिल रहा था, उससे डिप्रेस हो गई। फिर चलाया कि फियांसे से उसका कुछ झंझट चल रहा था, इसलिए फिर हुआ कि हाथी जो मर गया था केरला में, उसके वजह से एनिमल लवर थी। उसका फियांसे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में, और उसको बोल रहा है न्यूज लॉन्ड्री को कुछ और कहानी। अब ये कोई और चौथी कहानी लेके आ गया। तो ये 4 नैरेटिव इन्होंने चला, ये एक्सपोज हो गया। आगे बोलिए। नहीं, और दूसरी चीज, अरे उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए अब उस मीडिया हाउसेस की। सरकार ने जो रिपोर्ट वापस ली है और इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें हेडिंग दे रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट में पाया गया। कौन सी रिपोर्ट में? वो रिपोर्ट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में अभी। तो ये इनकी लेवल है। तो पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं? या तो पैसे के लिए, या तो नॉलेज नहीं है, या तो वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया है। लेकिन सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, जब ऐसे पत्रकारों पे, मीडिया हाउस पे जब केस होती है, तो वो क्या कहता है सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी, नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो प्रॉपर केयर कॉशन लिए बगैर ऐसा कर चलाओगे, इवन हेडिंग भी गलत दोगे, और जो रिजेक्टेड रिपोर्ट है उसका पूरा इतना बड़ा न्यूज हेडिंग दे दोगे, और हमारा कहना क्या है तो 2 लाइन में लिख दोगे, वो भी आपका डिसऑनेस्टी माना जाएगा, क्रिमिनल इंटेंट माना जाएगा। 2 साल की सजा का प्रावधान है डिफामेशन में। डैमेजेस तो दिशा के पिता कितना भी मांग सकते हैं, वो तो लॉ है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। मतलब जो अडानी की इमेज है उसको जितना डैमेज मिल सकता है, उतना ही इज्जत का डैमेज जो है ये सतीश साल्यान जी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रेपुटेशन को किसी भी मनी से कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। पूरे दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, आप कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। वो तो कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मारे तो कितना हंसे, कितना रोए, इसको मेजर नहीं कर सकते ना। कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड। बोले सारे दुनिया का ऑल पर्ल्स ऑफ चाइना, चाइना के सारा संपत्ति लाके रख दो आप, हीरे मोती जवाहरात दुनिया के सारा सब समुद्र का पूरा लाके रख दो, तब भी आप उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। और जो यहाँ पर केस हुआ था, देखिए टाइम्स नाउ के खिलाफ का केस चला था पुणे में, वो तो उसमें 100 करोड़ का डिफामेशन मांगा, बस थोड़ा सा गलती से फोटो दिखा दिया। तो इन्होंने बोला कि यार उन्होंने कोई बताया नहीं कि 100 करोड़ का डैमेज कैसा हुआ, तो उसपे केस लॉ लिख दिया कोर्ट ने
कि बताने की जरूरत नहीं है, वो जितना मांगेंगे देना पड़ेगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले एक घोषणा ये करने जा रहे हैं कि एसएसआर वॉरियर और जो भी शुभ चिंतक है, ये मिलके सतीश साल्यान जी की तरफ से जो भी कोर्ट फी भरनी है कोर्ट में, वो फी भरेंगे, 1-2 लाख करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन का सूट फाइल करेंगे। मतलब हो रहा है अभी, बहुत मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार या बुधवार को। और वो जो भी पैसा लेकर के, हाँ, वो जो भी पैसा मिलेगा, हमारी प्रेयर है उसमें,